नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज अलजेब्रा की एक नई वैरायटी। देखो, क्वेश्चन करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो हम नई वैरायटी है। ठीक है, इसमें जैसे दिया जाता है कि अगर ठीक है ये चीज़ दी जाती है आपको। ठीक है, अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है, ठीक, ये चीज़ आपको दी जाएगी तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, हम यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखो, जब हम यहाँ से तिरछी गुणा करते हो क्या मिलेगा? देखो x², ठीक है, x² प्लस 1 बराबर x। इधर जो x है राइट साइड में लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हम जानते हैं कि देखो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? AQ प्लस BQ। इसका क्या होता है? देखो AQ प्लस BQ। ठीक है, तो जो होता है A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फार्मूला क्या, देखो x³ प्लस 1Q। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? x³ प्लस 1Q। ठीक, ध्यान समझना। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखो x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1 बराबर दे रखा है 0। इसका मान जो है 0 है। ठीक है, तो जब हम इससे क्या करेंगे गुणा, x प्लस 1 इंटू 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला क्या? x³ प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आपको दी जाएगा x प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है, तब हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए? देखो क्या चीज़ हमें पता होनी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो एक चीज़ और भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? देखो x³ प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? देखो x³ प्लस x की पावर 0, हाँ या ना, बराबर 0, ये चीज़ लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देखो पावर डिफरेंस कितना है? देखो x की पावर 3 प्लस x की पावर 0, इसका मान होता है 1। किसी चीज़ की पावर 0 होता है उसका मान होता है 1। ठीक है, यहाँ पावर कितना है? 3। ठीक है, पावर डिफरेंस कितना है? पावर डिफरेंस 3 में से 0 गया 3 है। ठीक है, पावर डिफरेंस। ठीक, तो देखो कहने का तात्पर्य ये है, या यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक तो ये हो गई, एक चीज़ क्या लिख सकते हैं? x³ बराबर माइनस का 1। ठीक है, एक चीज़ ये है आ गई इससे, यहाँ से दूसरी चीज़ ये मिल गई। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो देखो पावर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पावर डिफरेंस कितना है? 3, या फिर क्या है 3 या इसके और मल्टीपल। ध्यान समझना, पावर डिफरेंस 3 या इसके और मल्टीपल, इट्स मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पावर डिफरेंस 3 या इट्स मल्टीपल। आंसर क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। ठीक है, 0 आएगा। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान समझना। जैसे मान लो कोई चीज़ दे रखा है x की पावर 9 प्लस और x की पावर 6। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x की पावर 9 प्लस x की पावर 6। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ऊपर दे रखा है अगर x प्लस 1/x बराबर 1, और क्वेश्चन पूछा जाए x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब हमें देखो क्या चीज़ पता, इसका ये जब देखो ये चीज़ दी जाती है ना, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। x³ बराबर -1, या इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 0। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से भी लिखा जाता है, बराबर 0। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, या तो हम ये कहें x³ बराबर -1 रखें यहाँ पे। ठीक, या फिर हम ये बोल सकते हैं पावर डिफरेंस, देखो 3 में से 0 गया 3 आ गया। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं पावर डिफरेंस क्या है? 3, या 3 का ऑड मल्टीपल। जैसे अब देखो ध्यान समझना, अब यहाँ पे है 9, x की पावर 9 है, x की पावर 6 है, तो यहाँ पावर मान लो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 3 का। ठीक है, जब हम 3 से भाग देंगे कितनी बारी में गया? 3 एकम 3, एक बारी में गया तो एक क्या है? ऑड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 0। देखो तो हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, यही बात है समझने की, आंसर आ गया 0। अब आप इस तरीके से करें सबसे अच्छा, इस तरीके से भी हम आपको बताएंगे, मगर करना इस तरीके से है। देखो कहने का तात्पर्य ये है x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 का मान निकालना है।
ऊपर दे रखा है अगर x प्लस 1/x बराबर 1, तब हमसे पूछा x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ से निकलता क्या है। यहाँ से हमें पता चलता है कि x की पावर 3 बराबर -1 आता है। जब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझे, जब x प्लस 1/x बराबर 1, यानी कि राइट साइड में जब एक के आगे क्या है प्लस, वो हम मान सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जब प्लस होता है ना तो x³ बराबर -1 होता है, ये चीज़ समझना। x प्लस 1/x बराबर 1, तब हमें x³ मिलता है -1। ठीक, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे मिलेगा -1। ठीक, अब ध्यान समझना, या तो हम ये रखें या फिर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस हो 3 का डिफरेंस हो। ठीक है, 3 का मल्टीपल हो या इनके ऑड मल्टीपल हो, तो आंसर 0 होगा। जैसे मान लूँ x की पावर मान लूँ 18, ठीक है, और x की पावर 3। ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे x हमसे पूछा क्वेश्चन में, अगर x प्लस 1/x बराबर 1, तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 3 का मान क्या होगा। ध्यान से समझना। ठीक है, तो पावर डिफरेंस कितना है, 18 में से 3 गया 15, पावर डिफरेंस कितना है 15। जब हम पावर डिफरेंस कितना है 3 से 15 है, जब हम 3 से भाग देंगे कितना है, 3 पंजे 15, 5 पारी में गया, तो क्या ऑड मल्टीपल में गया, 5 क्या है ऑड, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। आंसर क्या होगा 0। ठीक, अब एक चीज़ और देखो, ये ठीक है करना इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से करें x³ बराबर -1, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, देखो x की पावर 3 का क्यूब प्लस x³, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, अब x³ बराबर कितना दे रखा है -1, यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1, ये आ गया +1, तब भी आंसर क्या आ गया हमारा 0। चाहे हम x³ बराबर -1 रखें या चाहे हम इस तरीके से करें। ठीक, करना हमें इस तरीके से है, चाहे हम यहाँ पे करें या हम यहाँ पे करें, आंसर वही सेम आएगा। ठीक है, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, करना हमें इस तरीके से है। ठीक, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम देखते हैं इससे आगे की चीज़ें, जो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है कि कोई भी वैरायटी छूटे ना, और जितनी ये वैरायटी हैं जिस तरीके से मान लो ये चीज़ दी जाती हैं, वो तो सब कराई जाए, और नया जो चीज़ आए वो भी हमें मिले, नया कुछ ना मिले पेपर में। देखो ये चीज़ आपको दी जाएगी, क्या चीज़ दी जाएगी, x प्लस 1/x बराबर √2। ठीक है, ये चीज़ आपको दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, मगर हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ से हम देखो क्या चीज़ निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले की भी थी। ठीक है, पावर है 1 में, मतलब यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर √2 दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो हमने ये जो अभी तक पीछे किया था वैसे ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर कितनी है 1, जब 2 पावर में जाएंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर करेंगे x² प्लस 1/x², इस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, -2 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ गया, -2 0। ठीक है, 2 - 2 0, प्लस से प्लस में जा रहा है, पावर 1 से 2 में, तो हमारा कितना आ गया 0। हाँ या ना, ध्यान समझना, जब हम इसकी तिरछी गुणा करें तो क्या मिलेगा, x4 प्लस 1 बराबर 0। हाँ या ना, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x4 बराबर -1। ठीक है, दूसरा क्या मिल सकता है, x4 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दे रखा है, अगर x प्लस 1/x बराबर √2, तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए
x4 बराबर -1, ठीक, x4 बराबर -1, ठीक है। यहाँ से हम क्या, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर डिफरेंस। पावर डिफरेंस कितना है, 4 में से 0 गया 4 ही आएगा, ठीक है। पावर डिफरेंस 4 या फिर 4 के ऑड मल्टीपल, इट्स, ठीक है, इट्स ऑड मल्टीपल, इट्स ऑड मल्टीपल, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। ये हमने पीछे देखा भी था, दोबारा देखो एग्जाम्पल के भी द्वारा सिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 4 की पावर, ठीक है, 4 की पावर x की पावर 12, ठीक, प्लस x की पावर 8, ठीक है, x की पावर 12 प्लस x की पावर 8। हमसे पूछा इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर डिफरेंस देखते हैं, तो कितना है, 12 में से 8 गया 4, पावर डिफरेंस 4 है। जब हम 4 से 4 को भाग देंगे एक बारी में जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, एक बारी में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, हाँ या ना, x4 बराबर -1, ठीक है। आप रख के भी देख सकते हैं, आंसर आ गया 0। इस तरीके से करेंगे। अगर हम x4 बराबर -1 रखेंगे तो कैसा, तो x की पावर 4 का इसके क्या लिख सकते हैं, इतना, और यहाँ x की पावर 4 का ये, ठीक। x4 बराबर -1 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आ गया, 0। चाहे हम x4 बराबर -1 रखें या हम इस तरीके से करें, 4 का ऑड मल्टीपल देख के, आंसर दोनों तरफ 0 आएगा, ठीक। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, वो हम देख रहे हैं जो अधिकतर पेपर में आती हैं, ठीक है। हटाते हैं इसे और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, अगर x + 1/x बराबर √2 है तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, x4 बराबर -1 प्लस, ठीक है। ठीक है, अगर x + 1/x बराबर √3, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है ये बहुत, ठीक है, इससे बहुत देखो हैं तो सारे इम्पोर्टेंट, ये पेपर में अधिकतर आते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर x + 1/x बराबर √3 दे रखा है, ठीक है, और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी क्या जो दिया जाए क्वेश्चन में, देखो अगर x + 1/x बराबर √3, तो हम यहाँ से क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। देखो पावर है 1 से जब हम 2 पे जाएंगे यानी स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x² + 1/x²। इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है, प्लस से प्लस में जा रहा है, पावर 1 से 2 में जा रहा है, तो इस नंबर का स्क्वायर -2, कितना आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 2 1, हाँ या ना। यहाँ से हमें क्या मिला, देखो तिरछी गुणा करेंगे, x की पावर 4 माइनस x², सॉरी, ठीक है, ठीक है, एक तो ये मिला हमें। या तो देखो क्या चीज़ यहाँ से दे दिए जाएंगी, चाहे आपको क्वेश्चन में ये दे x + 1/x बराबर √3, या फिर ये भी दे सकता है, क्या दे सकता है, x² + 1/x² बराबर 1, ठीक है। एक चीज़ और भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है, देखो क्या मिलेगा आपको, अगर हम पावर 1 से 2 में आए, अब हम निकालते हैं 3 पावर में, 3 में क्या होता है, देखो क्यूब करते हैं तो x³ + 1/x³, इस नंबर का क्यूब -3n, n³ -3n, 3√3 - 3√3 0 आ गया। समझने के तौर पे देखो n³ इसका क्यूब माइनस का 3n, n कितना है, √3, ये तो हमने सीखा था अभी तक, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0, इसे क्या लिख सकते हैं, 3√3 - 3√3, तो ये आ गया 0, हाँ या ना। x³ + 1/x³ बराबर 0, ठीक है। चाहे वो चीज़ ये दे जाए, अगर x + 1/x बराबर √3, या x² + 1/x² बराबर 1, या x³ + 1/x³ बराबर 0, हाँ या ना। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जब तिरछी गुणा करेंगे x की पावर 6 + 1 बराबर 0,
यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 6 बराबर -1 या x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। यहाँ से हम क्या मिल सकता है, पावर डिफरेंस 6 एंड इट्स ऑड मल्टीपल, आंसर क्या मिलेगा 0। ऑड मल्टीपल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 0। ठीक है, 0 आएगा। पहली बात तो ये देखो आ रहा है स्क्रीन पे एक बार, ठीक है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, x की पावर मान लो 206 प्लस x की पावर 200 ही ले ले, ठीक है। तो इनका देखो पावर डिफरेंस कितना है, पावर डिफरेंस कितना है 206 में से 200 गया 6, ठीक है। पावर डिफरेंस 6, जब हम 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बारी में जाए 6 कम 6, ठीक है। तो क्या है ऑड पावर में गया ना, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। कहाँ आएगा 0, ठीक। यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं, मगर हम यहाँ पे देखेंगे x की पावर 6 बराबर -1 जब हम रखेंगे थोड़ा काम बड़ा पड़ जाएगा। इस तरीके से हम कोशिश करें कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल कम करें, यानी ना करें, हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जो क्वेश्चन छोटे थे तो हमने बता दिया, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे जो चीज़ देख पाए, ठीक है। अब अगर हम x की पावर 6 बराबर -1 रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक। इतना समय नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है सो हम और देखते हैं कितनी है, ठीक है। इसे में डालते हैं, इसके बाद देखो अभी तक जो हमने सीखी थी क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, चलो हम लास्ट में बता देंगे ये करने के बाद, ठीक है, कौन कौन सी अभी तक सीखी थी एक साथ। एक ये प्रॉपर्टी, इफ अगर x² प्लस 1/x² बराबर √2 है, ठीक है, तब हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो जब तिरछी गुणा करेंगे क्या मिलेगा, सॉरी पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x4 प्लस 1/x4, इस नंबर का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, -2 0। यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी ना जब हम स्क्वायर करेंगे, पावर 2 है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की पावर तिरछी गुणा करेंगे 8 प्लस 1 बराबर 0, हाँ या ना, x की पावर 8 बराबर -1, ठीक है। या फिर क्या लिख सकेंगे x की पावर 8 प्लस x की पावर 0 बराबर 0, ठीक है। तो पावर डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, पावर डिफरेंस 8, हाँ या ना, पावर डिफरेंस 8 एंड इट्स ऑड मल्टीपल आंसर क्या मिलेगा 0, मल्टीपल आंसर हमें मिलेगा 0, ठीक। एक और प्रॉपर्टी इसी में क्या है, x³ प्लस 1/x³ बराबर √3, ठीक है। तब हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम ध्यान समझना, अगर हम जैसे इसे x³ बराबर मान लें t मान लें, हाँ या ना, t प्लस 1/t बराबर दे रखा है √3 जो अभी तक हम निकालते थे, ठीक है। जब पावर यहाँ पे 1 है, जब पावर 3 पे जाए तो क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम t³ प्लस 1/t³, हाँ या ना, तो क्या मिलेगा n³ - 3n, ठीक है। n का मान कितना है √3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्या निकलेगा n³ √3 आ जाएगा माइनस का 3n, n √3 है, ठीक है। तो ये आ गया 0, और t का मान कितना दे रखा है x³, ठीक है। तो x³, ठीक है, t का मान कितना दे रखा है x³, सही है। पहले सॉरी 1 सेकेंड, पावर
यहाँ पे मालूम क्या, पावर 1 मिनट ये स्क्वायर में बनता है, सारी चीज़ें स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, ये गलती कर दी, ठीक, टी स्क्वायर पावर 1 से 2 पे आ गए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर -2, तो क्या मिला √3 का स्क्वायर -2, तो आ गया 1, ठीक है। टी बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 बराबर 1, एक्स की पावर 8 प्लस 1 बराबर 0। ये तो एक ही चीज़ है, गलत कर रहे हैं कहीं पे हम। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स एक, अरे थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, इतना ठीक है। हमें दे रखा टी प्लस 1/t बराबर √3, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, जब हम पावर 1 से 3 पे जाते हैं तब हम निकालते हैं TQ प्लस 1/TQ, हाँ या ना, ठीक है। NQ - 3n, n का मान कितना दे रखा है √3, √3 का NQ करेंगे तो कितना होता है 3√3 और n 3n आ जाएगा 3√3, हाँ या ना, तो ये आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे t का मान कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 6 आ जाएगा प्लस 1/x की पावर 6 बराबर 0, एक्स की पावर 12 प्लस 1 बराबर 0, एक्स की पावर 12 बराबर -1, या फिर क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पावर डिफरेंस क्या होना चाहिए 12, या फिर इट्स ऑड मल्टीपल, इट्स ऑड मल्टीपल, आंसर क्या मिलेगा 0 मल्टीपल, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, नोट कीजिए, ठीक। अभी हम इनकी क्वेश्चन भी करेंगे, फिर और अच्छे से सीखेंगे। 2 और रह गए हैं बस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी जो है 2 और है, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो इम्पोर्टेंट है ये भी, इफ़ अगर x प्लस 1/x बराबर -√3, हाँ या ना, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, पावर 1 से 3 पे निकालते तो x³ प्लस 1/x³, ठीक है, NQ - 3n, n का मान कितना है माइनस का, देखो NQ - 3n लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3√3, माइनस का 3n होता है, माइनस का ये तो प्लस का आ जाएगा 3√3, इस्तेमाल किया है NQ - 3n का, ठीक है, तो ये कितना आ गया 0, तो यहाँ से क्या मिला x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला x की पावर 6 बराबर -1, या x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0, ठीक है। पावर डिफरेंस क्या होना चाहिए, पावर डिफरेंस 6 एंड इट्स ऑड मल्टीपल, इट्स ऑड मल्टीपल, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। एक और है वो भी देख लेते हैं यहीं पे, अगर x प्लस 1/x बराबर -1, ठीक, तो यहाँ से क्या देखो, जब हम तिरछी गुणा करेंगे क्या मिलेगा x² प्लस, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का x है राइट साइड में, इधर आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
जानते हैं एक्स क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका मान है 0। इसकी जब गुणा करेंगे एक्स माइनस 1 से तो क्या मिलेगा 0। एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर प्लस का 1, ठीक है, या एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। तो मतलब वही है, पावर डिफरेंस कितनी है, पावर डिफरेंस 3 एंड इट्स ऑड मल्टीपल। आंसर क्या मिलेगा, ऑड मल्टीपल आंसर जो होगा वो क्या मिलेगा 0, ठीक है। अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी सीखी थी। ये चीज़ें याद नहीं करनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे से सीख जाएंगे। मगर हाँ, अगर ये चीज़ दी जाती है ऊपर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -1, तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि देखो -1 है तो एक्स क्यूब आता है प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 होता है तो यहाँ पे आता है माइनस का 1 एक्स क्यूब बराबर, ठीक। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब फिर और अच्छे सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस √3 बराबर माइनस का 1, ठीक है। हमसे पूछा है x की पावर 12 प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 25 प्लस 10, इसका मान निकलवाना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है, क्वेश्चन है ये वाला 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी दे रखा है 12, ऑप्शन डी 15, ठीक है। अब देखो करना किस तरीके से है, जो चीज़ हमने अभी सीखी थी बस वही चीज़ लगानी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, देखो ये तो हमने चीज़ देखी हुई थी पीछे, ये चीज़ तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ये एक्स है, ये इसके साथ आ जाएगा बटे में माइनस का 1/x, ठीक है। तो जब माइनस का 1/x राइट साइड में है, ठीक है, जब लेफ्ट में लाएंगे तो क्या आ जाएगा x, ये है प्लस का 1/x बराबर का ये माइनस का √3 है, वो हम ले गए राइट साइड में तो आ जाएगा प्लस का √3, ठीक है। यही तो हमने अभी चीज़ सीखी थी, प्रॉपर्टी क्या थी ऊपर, बेसिक चीज़ें। अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो इसके साथ क्या निकलता है, ठीक है। यहाँ से या तो ये चीज़ दी जाए, देखो इस चीज़ को एग्जामिनर क्या लिखा है, चाहे वो चीज़ को इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, या यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, या तो वो ये चीज़ दी जाए देगा या ये देगा, या फिर ये भी देख सकता है क्या चीज़ x² प्लस 1/x² बराबर का 1, ठीक है। या फिर एक चीज़ और देख सकता है, क्या देख सकता है x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा 0। इन चार में से कोई भी एक चीज़ दी जाएगी आपको, ठीक है, और इसका मान पूछ लेगा, वो इस चीज़ को छिपा दे और ये चीज़ दे x³ प्लस 1/x³ बराबर 0, ठीक है। ये तो सरल पड़ जाएगा, तो इसका मान क्या है, ठीक है। चाहे वो ये दे सकता है x² प्लस 1/x² बराबर 1, तो इसका मान बताइए, ठीक है। ये चीज़ दी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, पावर 1 में भी जा सकते हैं, पावर 3 में भी जा सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि पावर डिफरेंस कितना आ गया, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। इसे हम देखो पावर डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। पावर डिफरेंस कितना है, पावर डिफरेंस 6, ठीक है। 6 हो या इसके ऑड मल्टीपल, एंड इट्स ऑड मल्टीपल आंसर क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल आंसर मिलता है 0, हाँ या ना, ठीक है। ध्यान समझना, अगर हम इनमें देख पाएँ 25 में से 19 गया कितना है 6, इनका पावर डिफरेंस कितना है 6, तो और यहाँ पे हम क्या क्या बोल रहे हैं, पावर डिफरेंस 6 हो
या इसका ऑड मल्टीपल हो तो आंसर क्या होगा 0। इसका मान कितना हो गया 0, हाँ या ना। बचा क्या x की पावर 12। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x की पावर 6 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस इसका मान तो 0 हुआ प्लस का 10, और x की पावर 6 बराबर कितना है, x की पावर 6 बराबर कितना है माइनस का 1 है, हाँ या ना। तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 10 कितना आ गया 11। तो यही हमारा आंसर है। कुछ है इसमें करने में, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये अभी हम पहला क्वेश्चन है तो इसलिए हमने डिटेल में बताया है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा यही देख के बता देंगे। लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से देखा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ में, ठीक है। चाहे आपको ये चीज़ दे जाए, चाहे ये चीज़ दी जाए, चाहे ये चीज़ दी जाए, चाहे ये चीज़ दी जाए, इनमें से कोई एक चीज़ दी जाएगी और आपके इसका मान पूछ लेगा, ठीक। नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। चलो हटा दें इसे, फिर लिखते हैं। देखो दे रखा है, अगर क्वेश्चन है ऊपर a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। हमसे पूछा है a की पावर 4 माइनस a का मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये, क्या है, x बराबर माइनस का 1 अपॉन x माइनस √3, आया ना, ठीक है। हमसे पूछा है x प्लस 1 अपॉन x का पावर 4, इसका मान पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी माइनस का 9, सी 12, ऑप्शन डी 3, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों और आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ से हमें देखो क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखी है, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 1 अपॉन a, प्लस का 1 ऐसे हम लेंगे राइट साइड में, तो क्या मिलेगा a प्लस लिखना नहीं, a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1, ठीक है। जब माइनस का 1 मिला है राइट साइड में तो हम इसके साथ क्या रिलेशन बताया था, तो 3 पावर में प्लस का 1 मिलेगा, मतलब a की पावर 3 बराबर +1, a की पावर 3 बराबर +1। देखो क्या बताया था यहाँ पे, a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1, ठीक है। तो a की पावर में क्या मिलता है प्लस का 1, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें a इधर से आ जाए, ठीक है, a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1, आया ना। यहाँ से हम क्या निकलेगा बताया भी था, ठीक है। अगर हम डिटेल में करें तो ये मिलेगा a², तिरछी गुणा की, ये माइनस का a आ जाएगा राइट साइड में, इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर 0, आया ना। एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला होता है, मान लो a³ माइनस b³ वाला, b का मान कितना है 1, यानी 1 का क्यूब, ठीक। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, a-1 इंटू a² प्लस a प्लस 1, आया ना। और इसका मान है 0, ठीक है। जब हम 0 का किसी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो a³ माइनस 1 बराबर 0, या a³ बराबर प्लस का 1, या फिर हम बोल सकते हैं a की पावर 3 प्लस a की पावर 0 बराबर 0, या फिर पावर डिफरेंस 3 एंड इट्स ऑड मल्टीपल, आंसर क्या मिलेगा हमें 0, हाँ या ना,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्यू बराबर का आ गया प्लस का 1, हाँ या ना। यहाँ पे क्या है ए क्यू इंटू ए माइनस ए क्यू का मान 1 है, 1 का गुणा करेंगे ए से तो ए आ जाएगा ए माइनस ए 0, हाँ या ना। अब बताओ इसमें कहीं लिखने की आवश्यकता है, एक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं, एक भी लेटर, ठीक है, सॉरी एक भी कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। सीधा हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर a प्लस 1 अपॉन ए बराबर -1 तो पावर 3 में हमें क्या मिलता है प्लस का 1, ठीक है। जब प्लस का 1 दिया जाता है a प्लस 1 अपॉन ए बराबर प्लस का 1 तो पावर 3 में हमें मिलता है ए क्यू बराबर माइनस का 1, ठीक। ये हमने पीछे देखी भी थी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है ये तो आ गया हमारा आंसर 0, कहाँ पे आ गया आंसर आ गया 0, तो वो ये है, ये मार्क कैसे हो गया 1, ठीक, आंसर आ गया 0। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या देखो इस चीज़ को पूरे को यहाँ ले आए और इस x को यहाँ ले आए, ठीक है। जब इस चीज़ को लाएंगे तो x माइनस रूट तीन बराबर माइनस का 1/x, है या ना। x माइनस रूट 3 बराबर माइनस का 1/x, माइनस का 1/x को राइट साइड में लाएंगे, सॉरी लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x प्लस 1/x बराबर रूट 3, देखो बताते हैं भी x माइनस रूट 3 ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को हम लाएंगे इधर में तो क्या मिल जाएगा, एक तरफ कर लेंगे x प्लस 1/x बराबर रूट 3, हाँ या ना। और x प्लस 1/x बराबर रूट 3 तो यहाँ पे रख देंगे मान, हाँ या ना, ठीक है। रूट 3 है, स्क्वायर से पावर हट जाएगी तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर ए, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश करें लिखा ना जाए, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। बस वो बेसिक प्रॉपर्टी पे गौर देना है और जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए। देखो हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे हैं और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, सीपीयू एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी में। ये अधिकतर क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में ऐसे मिलते हैं, एमटीएस में भी मिलते हैं। कोशिश करें ना लिखा जाए, ठीक है। जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी इनकी मालूम बताई है, ठीक, वो चीज़ें हमें अच्छी पता होनी चाहिए, बस उनके बारे में जब पता है तो कम से कम लिखा जाए या ना ही लिखा जाए, बस लिखने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, x बराबर माइनस का 1/x माइनस का रूट 3, ठीक है। हमसे पूछा है x की पावर 59 प्लस 1/x की पावर 59 प्लस x की पावर 77 प्लस 1/x की पावर 77, ठीक है, -2 बराबर इसका मान पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए माइनस का 2, बी प्लस का 2, सी माइनस का 1, डी 0, ठीक है। क्वेश्चन है अच्छा। एक दूसरा क्वेश्चन लिखें यहीं पे, एक क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर x प्लस 1/x बराबर रूट 3, ठीक है, हमसे पूछा है x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 0, ठीक है। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1,
ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकालना सीखा था, x बराबर माइनस का 1 अपॉन रूट x बराबर माइनस का 1 अपॉन x माइनस रूट 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन x बराबर रूट 3। हाँ या ना, ध्यान से समझना, हम फिर बता रहे हैं डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो चीज़ ये दे, ठीक है, और ये चीज़ पूछ ले, या फिर क्या दे सकता है, पावर 2 में करके। पावर 1 है, जब 2 पावर में देगा स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये, या तो वो क्या दे, ये चीज़ देगा, ये चीज़ पूछ लेगा, या फिर ये चीज़ देगा, ये चीज़ पूछ लेगा, या फिर पावर 1 से 3 पे जाएंगे तो क्या निकालेंगे, एन क्यू माइनस 3 लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एन क्यू माइनस 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। एन का मान कितना है, रूट 3 का एन क्यू करेंगे 3 रूट 3 माइनस का 3n, 3 रूट 3 आ जाएगा, यानी 0। हाँ या ना, इन 3 में से कोई एक चीज़ दी जाएगी। हाँ या ना, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 देगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 देगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 देगा। इनमें कोई भी चीज़ देगा और ये चीज़ पूछ लेगा। ठीक, ये हमने डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। हाँ या ना, तो हमने क्या बताया था, पावर डिफरेंस कितना है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। हाँ या ना, पावर डिफरेंस कितना है, पावर डिफरेंस है 6 का, पावर डिफरेंस 6 एंड इट्स ऑड मल्टीपल, इट्स ऑड मल्टीपल मिलेगा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 मल्टीपल। ठीक है, आंसर मिलेगा क्या, 0। देखो कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान से देखना, लिखना नहीं कुछ भी। देखो x की पावर कितना 59 और x की पावर कितना 77, 77 में से 59 गया 18 आ गया, 77 में से 59 गया 18। अब 6 से भाग देंगे, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, पावर में क्या है, ऑड, यानी कि 3 बारी में गया, तो इसका मान और इसका मान कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 1 बटा x की पावर 59 प्लस 1 बटा x की पावर 77 माइनस 2। है ना, ध्यान समझना, जब हम इनका तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर 77 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर 59 बटा x की पावर 77 गुणा x की पावर 59 माइनस का 2। फिर वही बात, x की पावर 77 प्लस x की पावर 59, पावर डिफरेंस 18 का, 6 से भाग देंगे, 3 बारी में जाएगा, 6 तियाँ 18, ऑड पावर में गया। जब ऑड पावर में जाएगा तो मल्टीपल हमारा क्या होगा, यानी आंसर जो होगा 0 मिलेगा। ठीक है, सॉरी, आंसर जो होगा क्या होगा, 0। तो 0 में से 2 गया माइनस का, तो माइनस का 2 आंसर। लिखना पड़ा नहीं, अब देखो लिख के बताते हैं। ठीक है, इसका मान और इसका मान, पावर डिफरेंस 18, 6 से भाग देंगे, 6 तियाँ 18, 3 बारी में गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर बचा क्या, x की पावर 59। ठीक है, लिखना नहीं, बस हम बता रहे हैं। ठीक है, x की पावर 77 माइनस का 2, जब हम तिरछी गुणा करेंगे क्या मिलेगा, x की पावर 77 प्लस x की पावर 59 बटे x की पावर 77 x की पावर 59 माइनस 2, पावर डिफरेंस 77 में से 59 गया 18, 6 से भाग, पावर डिफरेंस क्या 18, तो पावर डिफरेंस 18 है, 6 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, तो इसका मान कितना आ गया, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2, आंसर क्या है, ए। ठीक, आंसर आ गया माइनस का 2। और वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, ये अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 दे रखा है। चाहे ये दे चाहे ये दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दे बराबर 0। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके साथ क्या निकलता है। अगर ये पता होना हो सीधा, x की पावर 6 बराबर -1, तो सीधा सीधा आंसर 0, यानी कि पावर डिफरेंस। ठीक है, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो पावर डिफरेंस कितना है, पावर डिफरेंस कितना है, 6। तो
ठीक है, पावर डिफरेंस 6, इसका या तो फिर इसका क्या होगा, ऑड मल्टीपल आंसर 0 होगा, ऑड मल्टीपल आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो 206, यहाँ पे कितना एक्स की पावर 206, यहाँ पे क्या है 200, 206 में से 2 गया, सॉरी 206 में से 200 गया 6, अंतर कितने का है 6 का, तो ये कितना आ गया 0, 0 आ गया। यहाँ अंतर कितने का है 6 का, ये कितना आ गया 0, 18, यहाँ 12, अंतर कितने का 6 का, ये आ गया 0। ठीक, 6 का यहाँ पे अंतर कितने का है 6 का, तो ये आ गया 0, तो पूरे का कितना आ गया मान 0, तो आंसर क्या है बी। सिंपल है, मतलब इसमें कहीं लिखने की आवश्यकता पड़ी। ये चीज़ अगर पता हो x प्लस 1/x बराबर √3, तो x की पावर 6 बराबर -1 होता है। ठीक है, अगर ये पता, ख़त्म कहानी, सीधा आंसर में दे सकते हैं ऐसा ऑप्शन जिसका मतलब पावर डिफरेंस 6 हो या इसका ऑड मल्टीपल हो, आंसर 0। तो इनकी क्या है, सब पावर डिफरेंस 6 में आए। ठीक है, तो यह इसका आंसर 0 हो गया। यहाँ पे हमने चेक किया वही चीज़, यहाँ पर भी पावर डिफरेंस 6 में आया, ऑड मल्टीपल में आंसर 0। ठीक है, -2 आया तो हमारा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 0। क्वेश्चन अच्छा नोट कीजिए।